हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट बी क्वेश्चन सितंबर 2022। तो फ्रेंड्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ना हमारे पास दो क्वेश्चन आए थे 3 मार्क्स में। तो देखते हैं उनका क्या सॉल्यूशन था। फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे और इनमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमें समझ में नहीं आए, लेकिन बच्चे पता है क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के डर गए कि उनको समझ ही नहीं आया कि इनको सोल्व कैसे करना। तो चलो स्टार्ट करते। देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था लेट यू एक्स टी बी ए स्मूथ सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन दिस। हमें एक वेव इक्वेशन दे दी थी और उसका बोल रखा है कि कौन सा सॉल्यूशन, उसका एक सॉल्यूशन यू एक्स टी दे दिया, वो स्मूथ सॉल्यूशन है वेव इक्वेशन का, और हमसे फॉल्स पूछ रखा कि कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा। ठीक है ना। तो देखो तो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, यू एक्स माइनस टी एक्स माइनस थीटा इंटू टी आल्सो सोल्व द वेव इक्वेशन कर ली यू बाई कर ली एक्स सोल्व यू 3x9 टी दिस दिस दिस। तो देखो इसको हमें सोल्व कैसे करना था। हम पता क्या बच्चे इस ऑप्शंस को देख के डर गए। अगर वो यहाँ पे कुछ कंडीशन वगैरह दे देते ना तो वो सोल्व कर लेते, लेकिन अभी कैसे सोल्व करें। तो देखो इसकी ना कुछ ट्रिक्स भी होती है, और अगर ट्रिक्स नहीं आती तो कैसे करना था, दोनों वैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और हमें बताना है फॉल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना था। तो देखो अभी दो कंडीशन देखो, एक तो क्या दिया हुआ हमें इक्वेशन दे दी होमोजीनियस है ना। ये कंडीशन कैसी, ये होमोजीनियस इक्वेशन है ना, होमोजीनियस इक्वेशन है और इवन डिग्री की। तो हमारे पास रिजल्ट होता है होमोजीनियस इक्वेशन इवन डिग्री की है, तो यू एक्स टी उसका सॉल्यूशन है। तो यू एक्स माइनस ए और टी माइनस बी भी हमेशा क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। और यू ए एक्स इंटू बी एक्स इज सॉल्यूशन प्रोवाइडेड व्हेन ए और बी इक्वल होते हैं, तो यू ए एक्स बी टी क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो इससे कर देते हैं। अगर इससे आता तो एक्स माइनस ए टी माइनस बी, तो टी बी का जीरो करने लग रहा है और ए का काम कौन करने लग रहा है, यहाँ पे हमारा थीटा करने लग रहा है। थीटा को भी फिक्स है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ए और बी सॉल्यूशन होगा जब यू ए एक्स और बी टी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 3x और 3t भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। और u सॉल्यूशन है तो कर लियो बाय कर लिया एक्स भी सॉल्यूशन हो जाता है, ये भी हमारे पास रिजल्ट होता है इसका। लेकिन इससे फॉल्स आ गया, लेकिन आपको ये चीज आती है ही नहीं, तो मेथड से कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। तो देखो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है ये करली स्क्वायर यू बाय करली टी स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब हमें पता हम यू एक्स को हम 1 मान लेते हैं, और जो फैक्टर सेकंड फैक्टर होता है उसको, जैसे ये डी स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डी को m मान लेते हैं और डी डैश को 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो m आ गया हमारे पास प्लस माइनस 1। इसका सॉल्यूशन अब हमें क्या आता है, लिखना आता है। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, यू एक्स टी इज इक्वल टू 5 टी प्लस एक्स प्लस 5 टी माइनस एक्स, ये इसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में उसने दे रखा हमारे पास सॉल्यूशन ये आ गया, यू एक्स टी इज इक्वल टू 5t प्लस एक्स प्लस 5 टी माइनस एक्स। अब यू एक्स माइनस थीटा इंटू टी कर देंगे तो वो भी सोल्व होगा। तो एक्स को किससे रिप्लेस कर दे, एक्स माइनस थीटा से। तो चलो यू एक्स माइनस थीटा इंटू टी क्या हो जाएगा, 5 टी प्लस एक्स माइनस थीटा प्लस 5 टी माइनस एक्स माइनस थीटा। अब ये सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन होगा तो जो गिवन इक्वेशन है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसका क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं और डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इसमें पुट कर देंगे। अगर 0 आ गया तो सॉल्यूशन है, और 0 नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। तो चलो इसका एक बार पार्शियल डेरिवेटिव किया यू एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका करेंगे तो 5 डैश टी प्लस एक्स माइनस थीटा, और एक्स का करेंगे तो 1 प्लस 5 डैश टी माइनस एक्स माइनस थीटा, और x का करेंगे तो यहाँ से माइनस आएगा तो -1। एक बार और करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 डबल डैश टी प्लस एक्स माइनस थीटा, एक्स का 1 प्लस 5 डबल डैश टी माइनस एक्स माइनस थीटा। एक माइनस ऑलरेडी था, एक फिर से आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1। तो ये बन जाएगा 5 डबल डैश टी प्लस एक्स माइनस थीटा प्लस 5 डबल डैश टी माइनस एक्स माइनस थीटा। ये 5 डबल डैश आ गया। अब हम निकालेंगे u डबल डैश टी, तो एक बार t का करेंगे, t तो दोनों में पॉजिटिव है, तो t की तो जो इक्वेशन एक बार करेंगे तब भी डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा, और जब दोबारा करेंगे तो भी डेरिवेटिव मतलब साइन सेम रहेंगे। तो देखो u t किया तो 5 डैश टी प्लस एक्स माइनस थीटा 5 डैश टी माइनस एक्स माइनस थीटा। एक बार फिर से किया तो ये आ गया। इक्वेशन 3 इसका नाम दे दिया और 2 इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने। 2 और 3 को क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर स्टार में पुट कर दिया। तो पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 डबल डैश टी प्लस एक्स माइनस थीटा प्लस 5 डबल डैश टी माइनस एक्स माइनस थीटा माइनस 5 डबल डैश, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, 0 आ गया। तो ये सॉल्यूशन है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड में उसने बोला है हमें यू कर ली यू बाय कर ली एक्स इज आल्सो सोल्व द वेव इक्वेशन। तो इसको कैसे करेंगे, यू एक्स टी क्या था, 5 एक्स प्लस टी प्लस 5 टी माइनस एक्स, ये सॉल्यूशन था हमारा।
इसका u विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दिया, तो 5(1) x प्लस टी माइनस 5(2) t माइनस x ये आ गया। अब देखो उसने बोल रखा कि ये सॉल्यूशन होगा, तो अगर ये सॉल्यूशन है तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसको जो u x t था ना, ये एक फंक्शन ही तो है ना, इसको एक नाम दे दिया कैपिटल u x t। अब ये हो गया 5(1) t प्लस एक्स माइनस 5(2) t माइनस एक्स। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x एक बार डेरिवेटिव करेंगे, फिर से करेंगे, तो यहां से जब करेंगे तो देखो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5(1) यहाँ पे प्लस है, तो ये 5(1) t प्लस एक्स माइनस 5(2) t माइनस एक्स, और एक माइनस यहाँ से आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। और इसका फिर से करेंगे तो ये तो एज इट इज रह जाएगा (3) t प्लस एक्स प्लस 5() t माइनस एक्स का करेंगे तो -1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसका जब u" t करेंगे तो ये आ जाएगा, इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये फिर से क्या कर देगा, 0 को सेटिस्फाई कर देगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब वो आते ऑप्शन थर्ड में, uxt क्या था सॉल्यूशन हमारे पास, 5(1) x प्लस टी प्लस 5(2) t माइनस एक्स, यही था ना। अब उसने बोला x को तो 3x करो और t को 9t करो, तो चलो 5(1) 9t प्लस 3x, t की जगह पे 9 करना ना, x के प्लेस पे 3x प्लस 5(2) 9t माइनस 3x। इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 2 बार डेरिवेटिव, तो देखो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो बाहर 3 आएगा, और एक बार फिर से करेंगे तो बाहर 3 × 3 करके 9 आ जाएगा, तो 9 5(1) 9t प्लस 3x प्लस यहाँ से एक बार करेंगे तो -3 आएगा, एक बार फिर करेंगे -3 × -3 प्लस 9 हो जाएगा, 9 5(2) 9t माइनस 3x। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो 5(1) 9t प्लस 3x 5(1) आ जाएगा, 9 बाहर आएगा तो एक बार 9 क्या, एक बार फिर से करेंगे तो 9 × 9 81 आ जाएगा, 81 5(1) प्लस 81 5(2) सेम। अब इनको जब गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से तो 81 आने लग रहा है, यहाँ से 9 आने लग रहा है 5(1), तो ये 0 नहीं होंगे ना, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है ना। अब इसका करेंगे तो दोनों में 9 9 आएगा, ये 0 को सेटिस्फाई कर देगा, और फॉल्स थर्ड हो गया, और फॉल्स ही हमारे क्या बताना था, इसका आंसर बताना था। तो प्रॉपर वे इसका सोल्व करने का ये था। आपको ट्रिक नहीं भी आती तो भी कुछ नहीं, 2 मिनट का क्वेश्चन था, सोल्व हो जाता। जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि इसका जो होमोजेन इक्वेशन है इसमें हम m² - 1 से निकाल देंगे 5(1) क्या सोल्यूशन होता है, और 5(1) की कंडीशन निकाल देंगे बस। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, थर्ड हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, सॉरी थर्ड हमारे पास क्या हो गया, ये फॉल्स था और फॉल्स ही हमें बताना था, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आईडी थी 329, उसके बाद जो क्वेश्चन आईडी आई थी हमारे पास वो थी 330। इसमें क्या बताना था हमें, इसमें बताना था बिहेवियर। मैंने आप लोगों को बताया कि इससे क्वेश्चन आती है जहाँ पे हमें बताना होता है कि हाइपरबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा या इलिप्टिक बनेगा, है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन अभी यही था सेकंड में, कंसिडर द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन au(x + buxy + auy = 0। हमें बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। हमें पहले तो क्वेश्चन रीड करते तो हम यही देखना चाहिए कि उसने फॉल्स पूछ रखा है या ट्रू पूछ रखा है। गलती बच्चे पता क्या कर देते, वो कभी कभी यही नहीं देखते कि उसने फॉल्स पूछ रखा है या ट्रू पूछ रखा है, और वो गलत आंसर लगा जाते हैं फिर। तो देखो इसमें हमें बताना था क्या होगा, तो चलो इसको भी सोल्व करते हैं। तो अब हमें पता है कोई भी इक्वेशन जब b² - 4ac 0 आ जाता है तो पैराबोला होता है, b² - 4ac < 0 तो इलिप्टिक, और greater 0 तो हाइपरबोला। तो अब जो ये कंडीशन किसके लिए होती है, ये इस इक्वेशन के लिए होती है au(x + buxy + cuyy, है ना। तो इसको जो गिवन इक्वेशन है उससे कंपेयर करते, तो a का काम a, b का काम b और c का काम a, तो a और c इक्वल है, तो इसमें पुट करेंगे b² - 4ac में, तो b² - 4a × c भी a है, तो b² - 4a² = पैराबोला के लिए किससे इक्वेट कर देंगे 0 से, तो b² = 4a², तो b = +-2a। अगर इसको मोड फॉर्म में लिखे तो मोड b = मोड 2a आना चाहिए, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, पैराबोला बनेगी। ऑप्शन पे जाते इसने बोला द पीडी इज पैराबोला इफ b < = 2a, नहीं b अगर इक्वल होगा ना 2a तो ही पैराबोला बनेगी ये, अगर b 2a से लेस हो गया तो ये पैराबोला नहीं बनेगी, तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा बचता है हाइपरबोला और इलिप्टिक। तो देखते हैं b² - 4ac जब करेंगे तो b² - 4a² जब हाइपरबोला कब होगा, जब ये 0 से ग्रेटर होगा, तो b² किससे ग्रेटर होना चाहिए 4a² से, तो मोड b किससे ग्रेटर होना चाहिए मोड 2a से, है ना। तो ये क्या बनेगा हाइपरबोला,
लेकिन जो हमारा गिवन दिया ऑप्शन वो क्या दिया हुआ है, द पीडी इज हाइपरबोलिक फॉर बी लेस देन इज इक्वल टू 2a। लेकिन हमारी हाइपरबोलिक कब बनेगी, जब मोड बी ग्रेटर देन होगा 2a से। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब उसके बाद देखो ऑप्शन फर्स्ट में बोला द पीडी इज हाइपरबोलिक फॉर बी लेस देन इज इक्वल टू 2a, लेकिन बी हमारा क्या है, ग्रेटर देन आया, तो ये भी गलत हो गया। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू हो जाएगा। लेकिन सोल्व भी कर लेते हैं। एलिप्टिक के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर लेस देन 0, तो बी स्क्वायर लेस देन 4a स्क्वायर, तो मोड बी लेस देन 2a, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इतना इजी क्वेश्चन आया था, बट बच्चों ने पता क्या गलती की थी इसमें, वो मोड से घबरा गए थे। उनको मोड जो देख के ना, वो मोड पता नहीं क्या आएगा क्या आएगा, उनको मोड सोल्व करना नहीं आया था। तो ऐसे मतलब हर बार ना पीडी से एक क्वेश्चन तो बिहेवियर पे आता ही है, एलिप्टिक हाइपरबोला पैराबोला वो पूछता ही पूछता है डेफिनेटली। तो अब वो कुछ ऐसा तो करेगा ही ना जिससे बच्चे सिंपल ऐसे थोड़ी ना पूछ लेगा ए और सी की वैल्यू, तो वो कुछ देगा डिफरेंट। तो अभी ये दे दिया उन्होंने कि मोड बी लेस देन, मोड का यूज कर दिया। इससे जो प्रीवियस फर्म में आया था वहाँ पे भी उसने कुछ इसी टाइप का यूज किया था कि वहाँ पे भी मोड का यूज करके कोई फंक्शन बनाया था, है ना। तो ये थे पीडी के हमारे दो क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन थे। एक हमारा किस पे था, वेव इक्वेशन पे, और एक हमारा था बिहेवियर ऑफ पीडी पे की हाइपरबोला पैराबोला क्या बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स। एंड हाँ, आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मार्को चैन के क्वेश्चन करा। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा जितने बच्चे पूछेंगे ना कि हाँ मार्को चैन का सॉल्यूशन चाहिए, तो ही मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। क्योंकि मार्को चैन के लिए ना आप लोगों को थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, और अगर थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते आप मार्को चैन की, डायरेक्ट आप क्वेश्चन ही सोल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत तो लगेगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताना आपको चाहिए है सोल्यूशन या नहीं चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। आई होप आपको तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है तो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।